Hello everyone. Before starting the video, I would like to tell you that peoples who are new on my channel, subscribe to my YouTube channel गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन। आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली 11th क्लास बायोलॉजी के किंगडम फंगी से रिलेटेड है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सबसे पहले किंगडम फंगी के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो फंगीज हैं दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। ये जो फंगी ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होती हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मीन दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। इसका एक अपवाद है यीस्ट, उसको छोड़कर बाकी सभी फंगी फिलामेंटस होती हैं। फिलामेंटस का मतलब हम यूँ मान सकते हैं कि मल्टी सेलुलर होती हैं, जबकि यीस्ट सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है, यूनिसेलुलर। तो कॉम्पिटिशन्स में यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं कि उस फंगी का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर है, तो उसका नाम जाएगा यीस्ट। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी बहुत लंबी सिलेंडर शेप की और थ्रेड लाइक होती हैं और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफी। और जब ये हाइफी अपना ग्रुप बना लेती हैं तो इस ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम। तो यहाँ से हमारे लिए दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाइफी। व्हाट इज़ द हाइफी? नेटवर्क, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, cylinder shape structure called the hyphae and group of hyphae या network of hyphae known as the mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusotic hyphae. क्या होता है कि जो हाइफीज हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ट्यूब लाइक होने के साथ साथ में बिल्कुल कंटिन्यू लगातार चलती रहती हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की स्थिति को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। और जब हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट स्थिति में आएगा, कंडीशन में आएगा, तो वो कंडीशन कहलाएगी सिनोसाइटिक हाइफी। यानी ये हाइफी कौन सी होती हैं? जिनके अंदर more than one nucleus present होता है। So we are called that sinusotic hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. इनकी जो सेल वॉल है वो दो सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है। नंबर 1 chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter. Because we know that fungi are heterotrophic, so they are soluble. They are absorb soluble organic matter from dead substrate. जिनकी भी डेथ हो चुकी है उन सबस्ट्रेट के थ्रू ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं और इसीलिए उनका नाम होता है सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स की हिंदी में कहते हैं मृतपोषी। यानी जब भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एक टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि ये जो फंगीज हैं, ये जो कवक हैं, कवक मृतोपोषी होती हैं। मृतोपोषी यानी मरे हुए से अपना फूड लेती हैं, तो हम ये कहते हैं कि फंगीज आर सेप्रोफाइटिक। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। कुछ फंगी ऐसी भी होती हैं जो लिविंग प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती हैं और वो कहलाती हैं पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स जो फंगी हैं वो क्या करती हैं? जिस भी प्लांट और एनिमल के ऊपर रहती हैं तो वो प्लांट और वो एनिमल कहलाता है होस्ट और ये फंगी क्या कहलाती है? पैरासाइट्स। दे कैन आल्सो लीव ए सिम्बायोंट। ये सिम्बायोंट के रूप में भी डिपेंड रहती हैं। व्हाट इज द सिम्बायोंट? सिम का मतलब साथ साथ, बायोंट का मतलब जीवन। जब कोई दो ऑर्गेनिज्म मिलकर साथ साथ जीवन चलाएं तो वो प्रोसेस कहलाती है सिम्बायोसिस। तो ये सिम्बायोसिस की प्रोसेस में भी अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करती हैं। और एसोसिएशन किसका बनाती है? या तो एल्गी के साथ बनाएगी। तो जब फंगी और एल्गी आपस में जुड़ेगी तो वो कंडीशन कहलाएगी लाइकेन्स। और जब वो रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में जुड़ेगी तो वो कंडीशन कहलाएगी माइकोराइजा। एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ये डायग्राम है लाइकेन्स का। यानी लाइकेन्स का मतलब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? एक तो है आपके एल्गी और प्लस क्या है? फंगी। तो एल्गी और फंगी ने आपस में जुड़कर जो एक स्ट्रक्चर बनाया सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर, वो सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर कहलाता है लाइकेन। और लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन के बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट ये सेकंड डायग्राम आपको मैंने दिखा रखा है माइकोराइजा। माइकोराइजा में भी एसोसिएशन होता है किसका? रूट्स का। और रूट्स के साथ में होती है आपकी फंगी। तो यहाँ पे आपको ये रूट्स दिख रही हैं प्लांट की और प्लांट के साथ में अपना एसोसिएशन बनाकर है फंगस। तो इस तरीके से माइकोराइजा।
तो हमने अभी बात की कि ये सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम दो चीज़ें देखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या तो लाइकेन्स के रूप में हो सकता है या फिर हो सकता है माइकोराइजा के रूप में। तो यहाँ से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि लाइकेन के दो कंपोनेंट कौन है। नंबर 1 एल्गी जिसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, नंबर 2 फंगी जिसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। माइकोराइजा के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट और दूसरा है फंगी। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, ये वेजिटेटिव के थ्रू भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव जब तरीका होगा तो वो होगा फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक स्ट्रक्चर कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और वो फ्रेगमेंट्स आगे जाके मैच्योर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फिशन आपको 2 टाइप का 12th क्लास में देखने को मिलेगा, 10th में आप पढ़ के आए हो। तो फिशन में 2 टाइप हो जाएंगे आपके, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। और उसके बाद में बडिंग, जो बडिंग में बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और वो बड आगे जाके मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वेजिटेटिव जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। नंबर 1 है फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 है फिशन, नंबर 3 है बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है स्पोर्स के माध्यम से, और जो स्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आते हैं वो इन स्पोर्स के 3 नाम हैं, या तो बोलिए कॉनिडिया, या बोलिए स्पोरेंजियोस्पोर, या बोलिए जूस्पोर। इट मीन फंगस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर काम में आते हैं उन स्पोर्स का नाम क्या है, कॉनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम में आने वाले स्पोर्स हैं वो कहलाते हैं ऊस्पोर या एस्कोस्पोर, और तीसरे हैं बेसिडियोस्पोर। तो 3 हो जाएंगे, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। और ये स्पोर्स किस में बनते हैं बच्चों, फ्रूटिंग बॉडीज में। यानी फ्रूटिंग बॉडीज वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्पेशल काइंड के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। और ये जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें पर्टिकुलर 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेप है जब 2 हाइफी एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे। हाइफी का मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो इन हाइफी के प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और ये प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज होंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। सेकंड है, जैसे इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होंगे, इनके अंदर प्रेजेंट होने वाले न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे और वो प्रोसेस कहलाएगी कैरियोगेमी। और जैसे ही कैरियोगेमी होती है, एन और एन सिचुएशन मिलकर बन जाती है 2n। तो 2n के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होगी और मियोसिस की प्रोसेस होने से वो कंडीशन कहलाएगी हैप्लॉइड स्पोर्स। यानी कौन से स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड। डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाया गया है। मैंने अभी अभी बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेस इसमें फॉलो होते हैं। तो पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया प्लाज्मोगेमी, दिस इज द प्लाज्मोगेमी। इसमें 2 हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इनके प्लाज्मा, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है इन दोनों का, वो आपस में फ्यूज हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाई, प्लाज्मोगेमी। ये प्राइमरी माइसीलियम है और ये सेकेंडरी माइसीलियम है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया कैरियोगेमी। जैसे ही इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है उसके बाद में इनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद ये पोजीशन कहलाती है, ये डिप्लॉयड स्थिति बन जाती है और ये प्रोसेस कहलाती है कैरियोगेमी। और थर्ड देखिए, जैसे ही 2n या डिप्लॉयड कंडीशन आई उनके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के कारण 2n कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी n मीन डिप्लॉयड कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड में। तो ये थर्ड स्टेप है मियोसिस। तो फर्स्ट स्टेप तो है इसका प्लाज्मोगेमी, सेकेंड स्टेप है इसका कैरियोगेमी और थर्ड स्टेप है इसका मियोसिस। इस तरीके से फंगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately results in diploid cell। कुछ के अंदर तो कंटिन्यू ही डिप्लॉयड सेल बन जाती हैं, बट 2 क्लासेस ऐसी हैं। नंबर 1 क्लास है एस्कोमाइसिटीज, नंबर दूसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। आपको 100% इनको दिमाग में रखना है कि 2 क्लासेस ऐसी कौन सी है। नंबर 1 है एस्कोमाइसिटीज, नंबर 2 है बेसिडियोमाइसिटीज। इनमें एक इंटरवल आता है और इंटरवल में इंटरवेनिंग एक स्टेज बनती है और इस स्टेज का नाम होता है डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या नाम होता है इसका, डाइकैरियोटिक स्टेज। यानी एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं तो वो सिचुएशन कहलाती है n+n, यानी 2 न्यूक्लियस पर सेल अकर सच अ कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियोन। ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी बच्चों, डाइकैरियोन। और ये प्रोसेस कहलाएगी डाइकैरियोफेज। तो ये डाइकैरियोफेज सिर्फ 2 ही क्लासेस में अवेलेबल होती है। फर्स्ट होती है एस्कोमाइसिटीज और सेकेंड होती है बेसिडियोमाइसिटीज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज।
थोड़े देर बाद में ये पेरेंटल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और सेल फाइनली पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे हो जाती है, डिप्लॉयड। द फंगी फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड, एप्लाइड नहीं है यहाँ पे, हैप्लॉइड है, स्पोर्स। तो इस तरीके से जो फ्रूटिंग बॉडीज है उनमें रिडक्शन यानी कि मियोसिस डिवीजन होने के कारण आगे जाके हैप्लॉइड स्पोर्स उसमें बन जाते हैं। जैसे कि इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बन रहा है, ये 4 इसमें स्पोर्स बने और ये हैप्लॉइड स्पोर कहलाता है बेसिडियो स्पोर्स। तो आज का वीडियो मैंने आपको पूरा समझाया है बच्चों। आई होप यू लाइक टुडे वीडियो। जो भी आपके कोई कमेंट हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो या आपका जो फीडबैक हो वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिल सके। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।